एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। कल जितना तक भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्लास हो चुका है, तो ये चौथा क्लास है। इसको कुछ आगे देखते हैं क्या आता है इसके आगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हद तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये लगभग थ्योरी का लास्ट क्लास है। इसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्री बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम बताए थे, जब तक ये 90 डिग्री यानी 75 नहीं हो इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। इसका नेमिंग करते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बताए थे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट, इस तरह बताए थे। तो इसमें हम ये बात बताने वाले, जैसे हम नॉर्मली देखा जाए, हम इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं और आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब। अभी तक हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कर्ण तो फिक्स रहता है, यानी ये साइड फिक्स रहेगा और ये जगह क्या होता है, बदलते रहता है। कब बदलेगा वही इनको पता है, जानना है, पता नहीं करना। तो देखते हैं कि कब बदलेगा। कि यहाँ पे थीटा के अनुसार यानी एंगल के अनुसार बदलेगा। इधर कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे देखेंगे, हमेशा जो है ये तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होता है ये तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कर्ण होता है। अब ये दोनों क्या होता है, अगर हम ये एंगल देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो लेफ्ट साइड बचा यानी जो पिछला साइड बच गया है वो क्या होगा, आधार यानी बेस होगा। ठीक है, अगर वही हम यहाँ आप देखते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम देख लिए। अब अगला क्या करते हैं, इस एंगल को नहीं मानते, क्या करते हैं, इस एंगल को हम देख रहे हैं। अगर इस बार ये थीटा लिए तो इस बार में देखिए क्या होगा, हम बोले ये दोनों थीटा के अनुसार मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, इंटरचेंज होता है। तो अगर ये हम एंगल थीटा लिए तो इस बार क्या होगा, ये थीटा इसके जस्ट सामने का साइड क्या है, ये वाला साइड है, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। जब ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, तो बच गया क्या, बेस। ये मेरा क्या कहला जाएगा, बेस। ठीक है, इसको और थोड़ा इधर देखते हैं, इस साइड फिर से एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। चलिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल तो किसी को अलग अलग करके देखते हैं। सेम रखते हैं ए बी सी, यहाँ रखते हैं ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें एक बार क्या करते हैं, ये थीटा रखते हैं। अगर हम इसको थीटा रखते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये साइड मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये अगर परपेंडिकुलर हुआ, हम बता दिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है, फिक्स होता है। ये तो एच फिक्स रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी टचता पर। तो बदलेगा नहीं, जब ये थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई हो गया, तो ये मेरा बेस हो गया क्या। ठीक है, उसी टाइप में अगर हम इस बार क्या करते हैं, यहाँ थीटा नहीं रखते, इस एंगल को हम लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो एच तो मेरा फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसको इधर उधर कहीं नहीं भेजना है। तो अब ये थीटा है, इसके जस्ट अगर कोई आगे सामने में बैठा हुआ है, ये आगे देख रहा है, इस साइड देख रहा है, तो इसको ये वाला साइड दे देगा इसके सामने। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद इसी में दोनों में हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला बताएं ना, पी का एच होता है। तो इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम ट्रायंगल है, बस थीटा का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा है तो पी बाय एच, तो यहाँ पे पी मेरा क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है ना, तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी, और एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ए
सी, ए सी रख दी। अब सेम हम बोल दिए पहले दोनों सेम ट्रायंगल है, बस एंगल अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखा इस ट्रायंगल में यानी वही सेम ट्रायंगल में अगर हम यहाँ थीटा नहीं लेके इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे पी मेरा देखिए कौन क्या बन जा रहा है, पी सी मेरा क्या बन रहा है, पी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी। यहाँ देख रहे हैं एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग जगह से देखने पर तो साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो यही समझाना था। तो इससे आगे कुछ बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं एक ट्रायंगल इधर बनाते हैं, एक अलग कंसेप्ट बता रहे हैं। ये ट्रायंगल बना दिए, अब आप लोग पढ़ेंगे ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ए वैल्यू रख दिए, बी वैल्यू और यहाँ सी रख दिए। इसमें क्या करते हैं, ये बस थीटा रखते हैं, ठीक है। और ये इसका वैल्यू 90 डिग्री तो सबको पता है। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 5 6 7 में सब में होगा ट्रायंगल का, कैसे निकालते हैं वैल्यू ट्रायंगल के एंगल का, तो निकालते हैं। हम सभी को पता होगा ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलता है, तीनों एंगल को जोड़ना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं पता है तो हम इसको एक्स एज्यूम अभी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, तीनों एंगल को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ये तो पता है, तीनों एंगल को जोड़ने पर मेरा क्या वैल्यू आएगा 180, तो रख दिए। हमको वैल्यू किसका चाहिए था, ये तो थीटा दिया होगा, तो इस एंगल का वैल्यू चाहिए था, ये तो अपने मन से एज्यूम किया है, अपने मन से माने इसको। तो x का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ मेरा x डिग्री है, तो x x डिग्री इसको फ्री करेंगे तभी तो मेरा x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, इसको इस साइड भेजेंगे तो -90 डिग्री, और इसको भी इस साइड भेजेंगे क्या होगा माइनस थीटा, ठीक है। अब x डिग्री का वैल्यू 180 में 90 माइनस करेंगे तो मेरा 90 डिग्री आ जाएगा क्या, माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए तो हम यहाँ पे x की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब इससे कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। अब क्या करें, हाँ दोनों के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा कॉस यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं वो सब का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा देर में पता चल जाएगा। क्या करते हैं हम, इस थीटा को रखते हैं बस, इसी को रख के सबका वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सबका निकालते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, कॉस थीटा का हम लिख देते हैं इसको कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, टेन थीटा का पी बाय डी, कोसेक थीटा का एच बाय पी, सेक थीटा का एच बाय बी, और लास्ट में कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बाय पी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बता चुके हैं कब का हम। अब देखते हैं यहाँ थीटा रखे हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये मेरा, अगर ये थीटा इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं यहाँ ये मेरा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, जस्ट ऊपर बताएं इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा पी होगा, ये पी हो जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बचा क्या फिक्स, ये तो फिक्स हम पहले बता चुके हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये नहीं कि एच हम इधर कर दें एच को इधर कर दें, इसको यहाँ से जरा सा भी नहीं हिलाना, ठीक है। तो पी और बी इंटरचेंज होगा से, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पी मेरा ये हो गया, बी ये हो गया, तो हम यहाँ पर हमको क्या पी बी एच का रिलेशनशिप रखना है। तो सब चीज हमको पता है क्या क्या है, तो पी मेरा क्या है ए बी है क्या, पी की जगह पे ए बी, और एच की जगह पे क्या है ए सी है, यानी ए सी ये एच है,
तो यहाँ रख देते हैं ए सी। उसी टाइप में फिर बी किसका वैल्यू है, बी सी का बाय, और एच का क्या है, ए सी। ठीक है, इसके बाद फिर से टी ये मेरा है ए बी, और एच क्या है, एच तो फिर डी क्या है, बी सी। तीन आ गया। अब यहाँ लिखने का जरूरत ही नहीं, तीन आ गया तो क्या करेंगे, इसी को इंटरचेंज करके लिख देते हैं तीनों का वैल्यू। बताया था साइन का इनवर्स कोसेक, कॉस का इनवर्स टेन, टेन का इनवर्स कॉट। तो इसी को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला, ए बी बाय ए सी। तो कॉसेक थीटा का इसको जस्ट ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, आ जाएगा क्या, ए सी बाय ए बी। उसी तरह सेक थीटा का यहाँ देखिए क्या है, बी सी बाय ए सी है, तो ए सी बाय बी सी हो जाएगा क्या, ए सी बाय बी सी। कॉट थीटा का ए बी बाय बी सी, हाँ तो बी सी बाय ए बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। हम देखते हैं, ये तो मेरा थीटा किसके रिस्पेक्ट में आ गया है। अब थोड़ा इधर चलते हैं ताकि देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी 90 माइनस, यानी इस थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा नहीं इस एंगल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ जहाँ हम थीटा लिख रहे थे वहां मेरा क्या 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा क्या। यहाँ हम बताए थे तो पिछले वीडियो में थीटा की जगह पे कोई भी एंगल आ सकता है। साइन से हम थीटा पढ़े थे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, साइन 90, कल कुछ दिन बताए थे जस्ट बगल इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो में। तो यहाँ बताया साइन 60 का वैल्यू, यानी ये थीटा की जगह पे ये सब आ रहा है 90 60 45 30 इसी की जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये सब किया जा सकता है तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये भी जा सकता है। तो लिखते हैं साइन इस बार क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा ये रखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू इसका क्या होता है फॉर्मूला, p बाय h, इसका भी तो सेम ही होगा। ऐसा थोड़ी है साइन 90 में वैल्यू मान मतलब क्या पता है, फॉर्मूला ही बदल जाएगा, साइन 60 में फॉर्मूला कुछ और होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, भले क्या पता है एंगल कुछ भी रहे। उसी तरह फिर cos 90 माइनस थीटा माइनस थीटा, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है इसलिए थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा हम रख दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बाय h, फिर से 10 90 डिग्री माइनस थीटा p बाय b कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा h बाय t, फिर से भी थीटा लिखा रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा h बाय d, फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा d बाय t। अब जिस तरह इधर लिखे थे p बाय x h d बाय h, उसी टाइप में से इधर लिखें तो इसका वैल्यू हम लिखें तो इसका वैल्यू अपने मन से ये सब ट्राई कीजिए अपने मन से लिखने का। ठीक है, ये तो अभी हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग से नहीं हो तो कम से कम देख के समझिए। तो देखते हैं इस बार देखिए, इस बार हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम चल रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला ये मेरा p हो जाएगा क्या, p हो जाएगा ये मेरा। तो जब ये p हुआ ये h हुआ तो ये मेरा b हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं p क्या है, p मेरा क्या है इसी है, और यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर मेरा क्या है, देख रहे हैं परपेंडिकुलर क्या है मेरा BC, और बेस क्या है मेरा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC। यहाँ लिख दिया ताकि इसको बार बार देखने का जरूरत नहीं। तो ये P मेरा क्या है BC है क्या, तो यहाँ हम लिख सकते हैं BC, H क्या है मेरा AC, यहाँ देख सकते हैं आप लोग P BC और H AC। उसी टाइप में B मेरा यहाँ देख रहे हैं B क्या है मेरा AB, और H क्या है मेरा AC। फिर से यहाँ देखिए P मेरा क्या है BC, और B क्या है मेरा
ए बी, फिर यहाँ देखिए एच क्या है मेरा ए सी, और पी क्या है मेरा बी सी, और यहाँ पे क्या होगा एच फिर से ए सी, और बी क्या हो जाएगा मेरा ए बी, और यहाँ देखिए बी क्या होगा ए बी, और टी बी सी। ये सब नेक्स्ट लिखा कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको लिख तो लिए हैं, लेकिन अब इसका क्या काम है, कहाँ लिखे, एक तो पहले बात ये जो दोनों बताएं थीटा के रिस्पेक्ट में अलग अलग इंटरचेंज होता है, अगर अपने से जो जो लिखे होंगे उसको ये तो थोड़ा प्रैक्टिस हो गया होगा। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूला निकलेगा, बताते हैं। यहाँ अगर दोनों को देखा जाए, यहाँ देखना क्या साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसका साइन थीटा का जो वैल्यू है इसको अगर 1 पे ज्यूम करते हैं, एक नंबर, इसको एक लिखते हैं, इसको 2 3 4 5 6, ठीक है। सिर्फ सिंबल के लिए ऐसे कोई जरूरत नहीं है। इसको अगर एक लिखते हैं तो अभी इधर देखना है ए बी बाय ए सी इधर मिल रहा है, साइन थीटा है, इसको एक नंबर मानना है। ए बी बाय ए सी इस साइड साइन 90 माइनस थीटा इधर मिल रहा है, ए बी बाय ए सी यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए ए बी बाय ए सी दिख रहा है, इसको एक दो मिल गया, यहाँ एक एक कहते हैं वैल्यू, इसलिए यहाँ भी एक रख लिए पहचान के लिए। यहाँ तक है साइन थीटा में ए बी बाय ए सी, यहाँ cos 90 माइनस थीटा ए बी बाय ए सी हो रहा है, और अगर देख रहा जाए एक ही ट्रायंगल है, इसी में दो चीज का वैल्यू सेम हो रहा है, यानी दो इसके अलग अलग कोण के अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट से देख रहा है, तो दो चीज का वैल्यू क्या हो रहा है सेम हो रहा है। अब किसका वैल्यू सेम हो रहा है, साइन थीटा और साइन cos 90 माइनस थीटा दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है क्या, तो ऊपर बात थोड़ा बताते हैं। तो हम इसके जगह पे किसी एक ट्रायंगल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर, ठीक है, साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा देखते हैं, इसको इसे लिख देते हैं, तो हो सकता है नहीं लिखता हो सही से, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्या है cos थीटा BC बाय AC, BC बाय AC यानी दूसरा नंबर, ये हमको कहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं क्या BC बाय AC, BC बाय AC यहाँ दिख रहा है हमको दो नंबर, तो हम देख रहे हैं क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा BC बाय AC cos थीटा BC बाय AC दोनों सेम हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो ये याद रख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जहां भी रखा रहा है उससे जगह हम cos थीटा रख सकते हैं, या फिर cos थीटा के जगह पे हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पुट कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, अब देखिए तीसरा नंबर क्या है AC बाय CC, AB बाय AC, ये थर्ड नंबर देखते हैं। अब AB बाय AC इनको कहाँ मिल रहा है, देखिए थोड़ा AB बाय और AB बाय BC है, तो AB बाय BC किधर मिल रहा है इनको, इसको भी रखिए पहले का, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। AB बाय BC, तो हम देख पा रहे हैं AB बाय BC मेरा कहाँ मिल रहा है, दिख रहा है थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या cot 90 डिग्री माइनस थीटा AB बाय AC है, tan थीटा AB बाय BC है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, वैल्यू दोनों का सेम है। इसके बाद फोर्थ नंबर, अब अगला देखिए क्या है AC बाय AC, ये फोर्थ नंबर देखते हैं,
ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी कहीं दिख रहा है क्या? जहाँ दिख रहा है ए सी बाई ए बी, ये फोर्थ नंबर है, ये भी फोर्थ नंबर है। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ 4 यहाँ 4 दोनों मिल रहा है। तो सेक 90 डिग्री यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके वैल्यू बराबर आ रहा है? कोसेक थीटा। ठीक है, जाहिर सी बात है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है? कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, फिर में देखते हैं। अब देखिए क्या, ए सी बाय बी सी, ये फिफ्थ नंबर है। ए सी बाय बी सी का दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है ए सी बाय बी सी, ये देख रहे हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है? सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा दोनों बराबर आ रहा है, लिख देते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में लिया है, ये तो जो बच गया वही होगा, देख लेते हैं क्या बच गया है। 6 नंबर, हाँ यहाँ BC बाई AB, BC बाई AB, BC का AB देख रहे हैं क्या आ रहा है? 1090 डिग्री माइनस थीटा, इधर आ रहा है 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेम वही लिखते हैं 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आप क्या करना है आपको, ये हम बता दिए कहाँ से ये फॉर्मूला कैसे आया। अब इसको जिसका जरूरत है कोई दिक्कत नहीं, रखे याद रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 6 याद रहना चाहिए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, अब एक चीज और, ये हमेशा याद रखना है 90 डिग्री में ही मान बदलेगा यानी वैल्यू बदलेगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कुछ और चीज है, क्या है 90 डिग्री छोड़ के, अगर 90 डिग्री छोड़ के क्या 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, अगर सब में अगर माइनस सिर्फ लगा रहा है तो जो एडिटिव वैल्यू वही आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ मेरा क्या है? कॉस है, कॉस, और इस साइड का मेरा साइन है। फिर क्या आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज हो रहा है, नहीं कुछ और आ रहा है। यहाँ देखिए साइन है, इस साइड क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। भले एंगल कुछ हो लेकिन साइन है, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? अलग कुछ आ रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए कॉट है, इस साइड क्या आ रहा है? टेन आ रहा है। यहाँ सेक है, इस साइड कोसेक आ रहा है। यहाँ कोसेक है, इस साइड क्या आ रहा है? सेक, टेन, कॉट, अलग अलग आ रहा है। अब देखिए इधर वाला थोड़ा हटाते हैं। अब हम क्या बोले, 90 डिग्री है तभी इसका वैल्यू इंटरचेंज हो रहा है। सब में देख रहे हैं 90 डिग्री लगा हुआ है क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा, और सब में माइनस है। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं साइन 90 डिग्री ना रह के 180 डिग्री माइनस थीटा है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं करना, हम पहले ही बोल दिए अगर 90 डिग्री देखने के लिए और माइनस है तब ये लगाना है, प्लस रहेगा सब कुछ और होता है, वो अभी इस क्लास में नहीं है। ठीक है, अब होगा तो बता देंगे आगे। अब देखते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री नहीं है, तो नहीं है यानी 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे? बस साइन थीटा रख देंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है। ठीक है, मान लेते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ मेरा 90 डिग्री है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा? cos थीटा, ये थीटा का आएगा नहीं। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, जो भी रहे अगर 90 डिग्री के अलावा और कुछ भी रहे बस बीच में माइनस रहना रहेगा। फिर अगर माइनस रहता है तो हम जो एडिटिव रहेगा वही इधर रख देंगे, यहाँ cos तो यहाँ भी cos, यहाँ थीटा जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ 30 45 60 90 जो भी रहेगा बस यहाँ रख देना। जैसे हम करते हैं cot 270 डिग्री माइनस थीटा, तो बस देखना यहाँ क्या 90 है क्या? 90 है क्या? 90 है क्या? बोलिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? बदलेगा। और एक चीज बोलने भूल गए, यहाँ 90 डिग्री
याद यहाँ नोट करके लिख लीजिए 90 डिग्री और 270 डिग्री में वैल्यू क्या होता है, बदलता है। ठीक है, पहला प्रश्न दूसरा लिख लीजिए, क्या रखने के लिए 180 डिग्री और क्या होगा, और हाँ 360 डिग्री में वैल्यू सेम रहता है, यानी एक जैसा रहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। 90 डिग्री और 170 डिग्री में क्या होगा, वैल्यू बदलेगा, और 180 और 360 में वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। तो हम देख रहे हैं कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा में क्या हो रहा है, टेन में बदल रहा है क्या, कॉट से किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है। तो 270 में भी कॉट से किस में आ जाएगा, टेन में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा क्या। बस सेम चीज, जो चीज यहाँ जिस टाइप में जिसमें जिसमें बदला है उसी में बदलना है। 90 और 270 में इंटरचेंज होगा। ठीक है, और याद रखने के लिए लिख लीजिए इसके लिए साइन किस में इंटरचेंज होगा, साइन थीटा किस में इंटरचेंज होगा, कॉस थीटा में, और साइन कॉस में, हाँ साइन कॉस मिल रहा है हाँ। और सेक किस में इंटरचेंज होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में, टेन किस में इंटरचेंज होगा, कॉट थीटा में। ये सिर्फ इसके लिए बताती हूँ, ये इनवर्स नहीं है, ये और हम इस तरह साइन करके बनाए थे वो इनवर्स का था, लेकिन ये सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए है, ऐसे ऐसे इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो हम बता दिया इतना कुछ, इसको याद रखना है। पहला देखिए, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट तीनों इतना ध्यान में रखना है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो अब कल से, यानी आज लगभग लगभग पूरा लगभग थ्योरी खत्म हो चुका है। अब कल से अगर कल से क्लास लेते हैं तो उसमें 8.1 यानी 8 का पूरा चैप्टर, जितना थ्योरी था 8 चैप्टर में क्लास 10 का पूरा थ्योरी खत्म हो चुका है। कल से 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।